शहबाज शरीफ की रवानगी रोकने के लिए हुकूमत डट गई। अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का इजलास कुछ देर बाद होगा। फैसले की मंजूरी दी जाएगी। हम मुकमुका के लिए तैयार नहीं। शहबाज शरीफ की हालत ना इतनी सीरियस है, ना कोई एमरजेंसी है कि वो बाहर जाएं। शहबाज शरीफ अदालत को जवाब दें कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक उनकी गारंटी कहाँ गई, वादा इफा क्यों ना हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज़ उठाने का ठेका सिर्फ इमरान खान ने लिया है। करप्शन के खिलाफ जिहाद कौमी फरीज़ा है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। ऐसी इक्तिसादी बदहाली और तबाही जिंदगी में नहीं देखी। ये इस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि मुआशी इंडिकेटर्स में पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नीचे चला गया। एहसन इकबाल का ट्वीट। अता तारड़ कहते हैं रिंग रोड मंसूबे से गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी को फ़ायदा दिया गया। मनसूबा 86 किलोमीटर तवील करके उनकी ज़मीनों तक गुजारा गया। फोन पर हेलो हेलो के ड्रामे से महंगाई के सुनामी की तबाही खत्म नहीं हो सकती। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर इमरान खान का वावेला सियासी इंतकाम है। एहतसाब के झूठे नारे का पोल मुकम्मल खुल चुका। इमरान खान खुद माफिया के सरपरस्त हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा सानिहा 12 मई पर फतह के बुक्के लहराने वाले क्यों खानों की गिरफ्त से आज़ाद हैं। आज ये देखने की ज़रूरत है कि अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद कहाँ पहुँची। बिलावल आपकी काबिलियत सिर्फ पर्ची पर चेयरमैन बनना है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा सिंध में मुसलसल 13 साल से PP की हुकूमत है, इसके बावजूद गरीबों की हालत बेहतर ना हो सकी। आपकी सरपरस्ती में आपके ज़ेर असर लोग 14 अरब की गंदम हड़प कर गए। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत सानिह 12 मई के मुतासिरीन को इंसाफ देने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत को घर भेजने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएं, इस्तीफे कब देने हैं, धरना कितने दिनों का होगा। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों से तजावीज़ तलब कर ली। JUI की मरकजी शूरा का इजलास 23 मई को तलब। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फ़लस्तीन और गजा के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान का ट्वीट। अमरीकी दानश्वर नोम चॉम्स्की का कॉल शेयर कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इजराइल पूरे फ़लस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। आलमी बरादरी, अरब लीग और OIC इजराइल को बर्बरियत से रोकने के लिए फौरी किरदार अदा करें। मुहज़्ज़ब दुनिया के बयान काफ़ी नहीं। पाकिस्तान, तुर्की, अमरीका, बरतानिया, स्पेन समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ। मुल्क में कोरोना की वबा से घर उजड़ने का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान 104 मरीज दम तोड़ गए। 2869 नए केसेस रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर शहीद। असद उमर कहते हैं 16 मई से 30 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। लाहौर, पेशावर, लाड़काना, हैदराबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। ताजरों और पुलिस में आंख मचोली। वज़ीर आला सिंध ने ईद पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स को रखने की हिदायत कर दी। रेस्टोरेंट्स को खाला पार्सल की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं सख्त फैसले खुशी से नहीं किए जाते। ताजिर बरादरी से हमदर्दी है। अवाम ईद पर भी जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान में ईद उल फितर पर जुम्मा 14 मई को होने का इम्कान। मुल्क में बोहरी बरादरी ने आज ईद मनाई। सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। और क्रिकेट और जूडो कराटे के बाद फिरदौस आशिक अवान को हुआ गुलकारा बनने का शौक। उमर रफ्ता को आवाज़ देने लगी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, नज़्म गा कर सुनाई। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में
तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।